मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में 7.8 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पढ़ते हैं स्टेटमेंट। अंडर व्हाट कंडीशंस डज एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट विच इज़ आल्सो सिंपल हार्मोनिक। यानी क्वेश्चन ये है कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को ऐड करें तो जो रिजल्टेंट आता है क्या वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। यानी ऐसे कह लो कि दो नेचुरल नंबर्स हैं, दोनों को ऐड करो तो वो जो आंसर आता है क्या वो भी नेचुरल नंबर ही आता है। इस तरह का ये भी क्वेश्चन है कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को ऐड करो तो क्या जो रिजल्टेंट आता है उसकी वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है। ये क्वेश्चन 7.8 का आंसर है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स प्रोड्यूसेस अ रिजल्टेंट विच इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल होंगी फिर दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस भी उनका रिजल्टेंट भी हार्मोनिक ही होगा। पहली कंडीशन, सिंपल हार्मोनिक मोशंस शुड बी पैरेलल। दोनों क्या होने चाहिए, दोनों मोशंस पैरेलल। दूसरी, सिंपल हार्मोनिक मोशंस शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी। दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। यानी ये भी 1 सेकंड में दो वाइब्रेशंस कंप्लीट करे, ये भी 1 सेकंड में दो वाइब्रेशंस ही पूरी करे, फिर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तीसरी, सिंपल हार्मोनिक मोशंस शुड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यानी दोनों का फेज डिफरेंस भी सेम हो। जितना फेज डिफरेंस इसका हो, फेज डिफरेंस यानी एंगल, जितना एंगल इसका चेंज हो उतना ही एंगल नीचे वाले का चेंज हो। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हों फिर हम कहेंगे कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की एडिशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। कौन सी? दोनों मोशंस पैरेलल होने चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7.9 है। शो दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट एंड वेलोसिटी इज जीरो व्हेन एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट। क्वेश्चन ये शो करना है, शो दैट प्रूव करना है। जैसे मैथ में शो दैट आ जाए फिर वो क्वेश्चन वाक्य ही उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल आती है, फिर वो क्वेश्चन वाक्य ही प्रूव हो ही जाता है। ये क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का है। हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमने कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो उधर वेलोसिटी ज़्यादा, जिधर वेलोसिटी जीरो हो उधर एक्सेलरेशन ज़्यादा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में शो करना है हमने। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को के कौन ज़ीरो कौन सी ग्रेटर होती है, प्रूव करने के लिए दोनों के हमने सबसे पहले रिलेशन लिखे। एक्सेलरेशन का रिलेशन भी लिख दिया, वेलोसिटी का भी रिलेशन लिख दिया। अब मेन पोजीशन पे हमें पता है कि बॉडी रेस्ट में होगी, फिर डिस्प्लेसमेंट उधर ज़ीरो होगा। अब ये ज़ीरो इधर भी पुट कर देंगे, ये ज़ीरो इधर भी पुट कर देंगे। सबसे पहले ये ज़ीरो जब इधर पुट किया एक्स की जगह पे, इधर पहुंचे, ज़ीरो मल्टीप्लाई समथिंग ज़ीरो, यानी मीन पे एक्सेलरेशन ज़ीरो आ गई। फिर अब ये ज़ीरो इधर पुट किया, पुट कर दिया, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, बस यही टर्म रह गई। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया, एक्स नॉट बच गया। अब एक बात तो प्रूव हो गई कि मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी ग्रेटेस्ट होती है। एक कंडीशन फुलफिल हो गई, प्रूव हो गई। दूसरी कंडीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, एक्स नॉट होगा। फिर ये एक्स की जगह पे एक्स नॉट इधर भी पुट कर देंगे, एक्स की जगह पे एक्स नॉट इधर भी पुट कर देंगे। पहले एक्सेलरेशन के फार्मूला में पुट करते हैं। एक्स की जगह पे एक्स नॉट पुट किया, एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। अब एक्स की जगह पे एक्स नॉट इधर पुट किया, पुट कर दिया, दोनों कट हो गए, ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई समथिंग ज़ीरो। दूसरी कंडीशन भी हमारी प्रूव हो गई कि जिधर एक्सेलरेशन ग्रेटर उधर वेलोसिटी ज़ीरो, यानी जिधर एक्सेलरेशन ज़ीरो वेलोसिटी ग्रेटर, जिधर एक्सेलरेशन ग्रेटर उधर वेलोसिटी ज़ीरो। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस पे ये काम हुआ है। वाकई हमने प्रूव किया, फार्मूलाज लेके वैल्यूज़ पुट करके प्रूव कर दिया। अब अगला क्वेश्चन 7.10 है। इन रिलेशन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन द इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को एक्सप्लेन करना है कि ये किसकी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है। तो पहले ये वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें y क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ए एम्पलीट्यूड है, फाई इसमें क्या है, इनिशियल फेज, ओमेगा टी एंगल सबटेंडेड इन टाइम टी।
कैसे, फिगर से हम समझ लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन की फॉर्म में समझ रहे हैं। फाई इसमें इनिशियल फेज है, बॉडी इनिशियली इधर थी, फिर थोड़ा सा टाइम लेने के बाद बॉडी इधर पहुंची, यानी फाई इनिशियल फेज है वाकई। और ओमेगा टी कौन सा एंगल है, टी टाइम के बाद एंगल है, ठीक है। और इसमें वाई क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, बॉडी ने इधर से लेकर इधर तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ए इसमें एम्पलीट्यूड है, इधर एम्पलीट्यूड हमने कहा था एक्स नॉट। अब दूसरी इक्वेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, हमने प्रूफ भी की थी थ्योरी में। इसमें ए एक्सेलरेशन है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एक्स इसमें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों इक्वेशंस को हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में एक्सप्लेन भी कर दिया। अब अगला क्वेश्चन 7.11, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बिटवीन जो रिलेशन बनता है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उस रिलेशन को एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 7.11 का आंसर है। सबसे पहले हमने इन तीनों के बिटवीन जो रिलेशन आता है वो रिलेशन लिखा। ये रिलेशन ये बताते हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कैसे, फिगर से भी समझ लेते हैं। अब मेन पोजीशन पे बॉडी इधर को भी जा रही है, इधर को भी जा रही है, तेजी से इधर को जा रही है, तेजी से इधर को आ रही है। मेन पोजीशन पे फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी रुकेगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। वही केस इधर। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में बदल रही है, लेकिन टोटल एनर्जी फिर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये फार्मूला हमें बता रहा है। क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेना है। अब अगला क्वेश्चन 7.12, डिस्क्राइब सम कॉमन फिनोमिना इन विच रेजोनेंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। यानी डिफरेंट फिनोमिनाज बताएंगे जिनमें रेजोनेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिंपली रेजोनेंस की एग्जांपल्स बताएंगे। क्या बताएंगे, एप्लीकेशन या एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन 7.12 का आंसर है। फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट एग्जांपल ही रेजोनेंस की स्विंग, यानी झूले की मोशन जो है। सबसे पहले एमसीक्यू, स्विंग मैकेनिकल रेजोनेंस की एग्जांपल है। स्विंग ऐसे होता है जैसे एक पेंडुलम। अब पेंडुलम में रेजोनेंस का फिनोमिना कब अकर होता है, जब पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, फिर इस स्विंग में रेजोनेंस का फिनोमिना अकर होगा। कब, जब इस पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं। जब इस पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाएगी, फिर इस पेंडुलम में रेजोनेंस का फिनोमेना अकर होगा। ये पहली एग्जांपल है। अब दूसरी एग्जांपल ली है ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो। एक रेडियो को ट्यून करना है। ट्यून का मीनिंग ये नहीं है कि रेडियो की जैसे हम मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवाते हैं, वो नहीं है। ये है कि रेडियो का स्टेशन सेट करना है ताकि हम उसको सुन सकें। वो भी, उसमें भी रेजोनेंस का फिनोमेना यूज होता है। एमसीक्यू सबसे पहले कि ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एग्जांपल, स्विंग मैकेनिकल रेजोनेंस की एग्जांपल है, और ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एग्जांपल है। एक हमने रेडियो लिया, ये रेडियो का नाब है, जैसे नाइन्थ में पढ़ा था स्टॉप वॉच की नाब होती है। उस नाब को प्रेस करके, डबल प्रेस करके, 3 टाइम प्रेस करके हम उस स्टॉप वॉच को स्टार्ट स्टॉप रीस्टार्ट करते थे। इसी तरह इधर भी रेडियो की नाब है। इस नाब को मूव करवा के हम कोई भी स्टेशन सेट कर सकते हैं, और इस नाब को यूज़ करके हम फ्रीक्वेंसी को सेट कर लेंगे। अब इस केस में रेजोनेंस का क्या रोल है, सिंपली हमने करना क्या है, हमने नाब यूज़ करके, हम तो रिसीवर होंगे ना, नाब यूज़ करके हमने रिसीवर की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिटिंग स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल करना है। क्या करना है हमने, बेसिकली हम क्या करते हैं, नाब को घुमा के हम क्या कर रहे होते हैं, हम
रिसीवर की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिटिंग स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर रहे होते हैं। जैसे इक्वल हो जाती है, हम कहते हैं कि हमारा जो है वो स्टेशन ट्यून हो गया, फिर हम उसको इजीली सुन लेते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 7.13, इफ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज हंग वर्टिकली एंड सेट इनटू ऑसिलेशंस, व्हाई डज द मोशन इवेंचुअली स्टॉप। एक मैस स्प्रिंग सिस्टम को वर्टिकली हैंग करवाया है, वो कुछ देर के बाद स्टॉप हो जाता है, क्यों स्टॉप हो जाता है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 7.13 का आंसर, एक हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम लिया है जिसको वर्टिकली हैंग करवाया है, कुछ टाइम के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, क्यों, जाहिर है ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से स्टॉप हो जाएगा और डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से। हॉरिजॉन्टल होगा तो ये कुछ देर मूव करता रहेगा, लेकिन हमने अब वर्टिकली हैंग करवा दी है, फिर ये एयर रेजिस्टेंस और डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से ये रुक जाएगा। पढ़ लेते हैं, इफ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज हंग वर्टिकली एंड सेट इनटू ऑसिलेशन। अब इतना इतना तो क्वेश्चन ही है। द आगे फिर आंसर स्टार्ट हुआ है, द मोशन इवेंचुअली स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस एंड सम अदर डैम्पिंग फोर्सेस। तीन केसेस की वजह से ये रुक जाता है, फ्रिक्शन की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से और डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से। तो ये थे हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़े हैं। अल्लाह हाफिज़।